नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 नन्ना पौधा गुल्लू का पठन व अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ नन्ना पौधा गुल्लू जीवन में हिम्मत, साहस और संकट के समय कभी ना हार मानने का संदेश देता है। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं। एक नन्ना पौधा था जिसका नाम गुल्लू था। वह देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते थे। इसी कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे। प्रकृति का कण कण उस पर अपना सब कुछ निछावर करने में लगा रहता था। सुबह की पहली किरण उसे सुप्रभात कहती थी। हवा भी उस पौधे को अपनी थिरकन से थपकियां देती तथा लोरी सुनाती। नन्ही बुलबुल गीत गाकर उसे प्यार से जगाती। अक्सर जिस घर में छोटा बच्चा होता है तो उस घर के बड़े उसे प्यार से छेड़ते हैं। उसी प्रकार बड़े बड़े पेड़ उस नन्हे पौधे गुल्लू को छेड़ा करते थे कि तुम जल्दी से बड़े क्यों नहीं होते। तुमसे बात करने के लिए हमें कितना झुकना पड़ता है। इस बात को सुनकर गुल्लू कहता कि मुझे छोटा होना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सबसे सिर उठाकर बात कर सकता हूँ। सबका इतना प्यार पाकर गुल्लू बहुत खुश था। उसका मन पंख लगाकर उड़ जाने को करता। एक दिन दो लड़कों की नज़र उस नन्हे पौधे पर पड़ी। उन्होंने अपना घर बनाने के लिए उस पौधे को उखाड़कर क्यारी में लगा दिया और खूब पानी डाला। लेकिन गुल्लू को यह नई जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे यहाँ सब कुछ फीका फीका और पराया पराया सा लगता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई मेल मिलाप था। गुल्लू को बहुत गुस्सा आता था कि उसकी मर्जी जाने बिना उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया है। दिल न लगने की वजह से उसने खाना पीना बंद कर दिया। उसके सुंदर पत्ते लटक कर मुरझा गए। गुल्लू के मुरझाए हुए पत्तों को छूकर हवा बोली, हे गुल्लू मास्टर, तुम्हारी तो हालत खराब लगती है, कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तब गुल्लू ने कहा कि मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। आखिर मुझे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने की क्या जरूरत थी। हवा खिलखिलाती हुई बोली कि बस तुम इतनी सी बात से घबरा गए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जरा सी बात पर मुंह लटकाया हुआ है। मुझे देखो, मैं दिन रात दुनिया का चक्कर लगाती हूँ, फूलों तथा सड़ी गली हर जगह से गुजरती हूँ। मैं तो कभी नहीं घबराती। तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा कहकर वह चली गई। तब गुल्लू मन ही मन बड़बड़ाया कि हृदय नाम की भी कोई चीज होती है। वह बिजली का कोई बटन नहीं कि दबाओ और झट से उजाला हो जाए। इसके बाद सुनहरे बालों वाली उजली किरण आई और बोली, मैंने सुना है कि तुम उदास हो। तुम जानती हो, उदासी और कमजोरी मुझे पसंद नहीं है। कमजोर लोगों को दुनिया दबाती है और उन पर हंसती है। अरे मेरी तरह मजबूत बनो। अगर मैं नाराज होती हूँ तो दुनिया घबराती है, दुनिया में हलचल मच जाती है। इसलिए जिंदा दिल बनो और छोड़ो यह उदासी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे काम आ सकूं तो बताना। इतना कहकर वह चली गई। अब गुल्लू के मुरझाए हुए पत्तों को देखकर पानी भी उसकी खुशामद करने लगा कि अगर तुम रूठे रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। गुल्लू ने अपने सबसे गहरे दोस्त पानी की भी बात नहीं मानी। उसने तो इतना भी कहा कि तुम्हारी हार के साथ मेरी हार है, इसलिए अपने लिए नहीं, मेरे लिए कुछ खा पी लो। पानी की बातें तो उसे हमदर्दी पूर्वक लगी, लेकिन उसके मन का खालीपन नहीं गया। अब गुल्लू को विश्वास हो गया कि वह अब जी नहीं सकता, वह मर जाएगा। मिट्टी को गुल्लू की यह हालत देखकर चिंता होने लगी। उसे लगा कि यह नन्हा पौधा बिना किसी कारण के अपने दम तोड़ देगा। तब मिट्टी ने उसे समझाया कि परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना कायरता है। इसलिए तुम खुश रहो, मजबूत बनो, तभी तुम्हारा अकेलापन दूर होगा, तभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तभी दुनिया झुकेगी। मैं तो तुम्हें यह बताने आई थी कि थोड़े दिनों में ऋतु रानी आने वाली है। वह हर मौसम में आती है। वह हर पेड़ पौधे को फूल बांटने आती है। ऋतु रानी किसी को लाल, किसी को नीले, किसी को सफेद और किसी को पीले फूल देती है। फूलों का नाम सुनते ही गुल्लू के मन में प्रसन्नता की लहर जाग गई। उसकी आंखों के आगे गुलाब, गेंदा के पौधे झूम उठे, जिनके साथ हर समय तितलियां गपशप किया करती थी। भंवरे
जिनके आसपास मंडराया करते थे और मधुमक्खियां नृत्य किया करती थी। इसी सोच में डूबे हुए गुल्लू को मिट्टी ने झकझोरा कि अगर तुम अकेले न रहकर इन सबका साथ चाहते हो तो तुम्हें प्रसन्न रहना होगा, क्योंकि ऋतु रानी स्वस्थ और प्रसन्न पौधों को ही फूल देती है। इसलिए गुस्सा छोड़ो, जैसा जीवन मिला है उसे हंसते हंसते अपना लो, तभी हर कोई तुम्हारा स्वागत करेगा। यह बात गुल्लू की समझ में आ गई। अगली सुबह नन्हा पौधा गुल्लू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया था। बच्चों, अब आपको पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम इस पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्न तथा मौखिक प्रश्न करेंगे।